तो कथा का श्रोता और वक्ता जब तक दोनों सावधानी नहीं बरतते महाराज, गड़बड़ हो जाती है। कथा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्रोता और वक्ता के विषय में जब प्रसंग आता है कि श्रोता और वक्ता कैसे हो, तो यही प्रसंग आता है कि श्रोता ऐसा हो जिसे कर्तापन का अभिमान ना हो। आज हम कोई भी छोटा मोटा कोई कर्म कराते हैं, कोई उत्सव कराते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है कि हमने ये इतना बड़ा काम करा दिया, हमने उत्सव करा दिया, हमने भागवत कथा कराई, हमने यज्ञ कराया, हमने ये कराया वो कराया। अभिमान बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि स्वयं को कर्ता समझते हैं ना, हम करने वाले हैं। तो अभिमान ना हो, श्रोता ऐसा हो। कल्याण कथा तभी करेगी जब हम अभिमान से रहित होंगे। जब तक अभिमान होगा तब तक कथा कल्याण नहीं कर सकती। श्रोता क्रोध ना करे 7 दिन तक कथा सुनने वाला। अब फिर आप हमको मत बोलना कि महाराज जी आपने 7 दिन तक कथा सुनाई, कोई लाभ तो हुआ नहीं। नियम का पालन करो, क्रोध ना करे, अभिमान ना हो। और वक्ता कैसा हो? वक्ता ऐसा हो जो कथा का विनिमय ना करे। विनिमय का अर्थ कथा को बेचे ना। कथा करानी हो, पूछ ले महाराज क्या खर्चा आएगा, 5 लाख रुपया का पैकेज है महाराज। कथा करानी है महाराज, क्या खर्चा आएगा, 25 लाख रुपए का पैकेज है महाराज। एक आध दो को तो हम भी जानते हैं जो 25 और 30 लाख रुपए लेते हैं महाराज 7 दिन की कथा का। तो जहां कथा का विनिमय हुआ, विनिमय यानी बेचना, तो संसार के कौन से व्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो कथा को बेचने का साहस रखता हो? और इस संसार का कोई भी ऐसा धनाढ्य व्यक्ति नहीं जिसके अंदर इतना साहस हो कि इस कथा को खरीद सकता हो। तो विनिमय करने वाला ना हो, कथा को बेचने वाला ना हो। कथा के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, अभी जितनी भी हमारी कथाएं आज तक हुई हैं, ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही और प्रभु ऐसा भाव हमारा जीवन पर्यंत बनाए रखें। राधा माधव सरकार के चरणों में यही प्रार्थना है कि हमने आज तक अपने सहयोगी और हमारा जो टीम का खर्चा है, चाहे वो वीडियो हो चाहे साउंड हो, उसके अलावा आज तक किसी से 1 रुपया अपने लिए नहीं मांगा। जिसकी व्यवस्था के अनुसार जिसने जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम दे दिया, लेकिन कभी किसी से याचना नहीं की। और वास्तविकता में आपको मैं बता रहा हूं, ब्राह्मण अगर होगा और उस पर भी अगर ब्रजवासी हुआ, तो ब्रजवासी ब्राह्मण की एक खास पहचान आपको बता रहे हैं कि वो भूखा मर जाएगा लेकिन किसी से 1 रुपया मांग नहीं सकता, याचना नहीं कर सकता किसी से।